साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी सिलेक्शन एकेडमी में। साथियों आज बड़ी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे रहा हूं और एक नई शुरुआत भी हम लोग कर रहे हैं। कवि श्रृंखला। कवि श्रृंखला इसमें क्या होगा कि आपके पास एक या दो कवियों का पूरा वर्णन आएगा। उस कवि के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचेगी तो बहुत अच्छी जानकारी होगी। अगर मान लीजिए कि आपने कहीं से भी पढ़ा और उस कवि के बारे में पूरी जानकारी आपको चाहिए तो मतलब कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। तो कवि श्रृंखला एक जबरदस्त श्रृंखला होगी और हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य शास्त्र और आपका जो भी ग्रामर है, भाषा विज्ञान है, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। तो हिंदी सिलेक्शन एकेडमी आपका स्वागत करता है। जो यूपी पीजीटी और टीजीटी के स्टूडेंट है या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट है या फिर आपके सुपर टेट में जो हिंदी आती है उसका स्टूडेंट है, जो भी है साथियों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर कंटिन्यू देखिए। प्ले स्टोर में आपकी जो प्लेलिस्ट है वहां पर मैं इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूंगा। यूपी पीजीटी टीजीटी की प्लेलिस्ट भी आपकी हिंदी साहित्य की बनी हुई है, तो वहां से भी आप वीडियो कंप्लीट देख सकते हैं। तो साथियों ये सूचना थी थोड़ी बहुत हिंदी सिलेक्शन एकेडमी के लिए और आपके लिए भी। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं कवि श्रृंखला। तो कवि श्रृंखला में एक बहुत अच्छी श्रृंखला है जहां पर एक एक कवि के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज का जो सबसे पहला कवि है वो है सरप्पा। तो मित्रों जो सबसे पहला जो कवि की अगर मैं बात कर रहा हूं तो वो रहेगा आपका यहाँ पर सरप्पा। आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग जो कवि की बात करेंगे वो है सरप्पा। सरहप्पा, इनके बारे में पूरी जानकारी हम लोग यहाँ पर लेंगे। साथियों मैं पहले आप लोगों के साथ पूरे कंप्लीट नोट्स मैंने लिखे हैं और इन नोट्स को आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, इसकी आप चिंता नहीं कीजिए। और अगर आपको हिंदी साहित्य के नोट्स या ग्रामर के नोट्स मंगवाने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उस नंबर पर आप अपना व्हाट्सएप कीजिएगा, एड्रेस वगैरह या उस पर कॉन्टेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग शुरू कर रहे हैं सरप्पा के बारे में। तो सरप्पा का जो समय है उसकी बात अगर हम करें तो सरप्पा का जो समय है साथियों डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के अनुसार क्या है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार क्या है, या राहुल सांकृत्यायन के अनुसार क्या है। तो समय अलग अलग जो विद्वान हैं उन्होंने जो सरप्पा है उनका अलग अलग समय माना है, तो इसके बारे में भी हम लोगों को यहाँ पर जानकारी लेनी है। तो समय की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो समय है उसके बारे में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। इनका जो समय है वो क्या है और क्या नहीं है देखिए। तो समय सबसे पहले लिखे डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य। तो नंबर एक पर अगर बात करते हैं तो डॉक्टर डॉक्टर विनय तोष डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य। तो विनय तोष जो भट्टाचार्य हैं इन्होंने इनका समय क्या माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनका समय क्या माना है, किसका, सरहप्पा का। और इनको उस सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि इनको और किस नाम से जाना जाता है। इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना यार, कमेंट जरूर करना, इस बात की मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। तो डॉक्टर विनय तोष भट्टाचार्य के अनुसार जो इनका समय है विक्रम संवत साथियों 690 इन्होंने माना है। विक्रम संवत 690 जो है डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य के द्वारा इनका समय माना गया है साथियों, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इनका समय क्या माना। तो डॉक्टर रामकुमार जो वर्मा है इनका समय क्या मानते हैं ये आप लिखिए। तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा रामकुमार वर्मा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इनका समय क्या मानते हैं यह आपको बताना है। तो विक्रम संवत 717 से लेकर के 826 तक इनका समय मानते हैं। विक्रम संवत 717 से लेकर के 826 तक इनका समय मानते हैं। कितना, विक्रम संवत 717 से लेकर के 826 तक डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो है सरप्पा के समय को मानते हैं। फिर आगे बात करते हैं, तीसरे नंबर पर आते हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन इनका समय क्या मानते हैं, सांकृत्यायन जो राहुल सांकृत्यायन है साथियों वो इनका समय मानते हैं 769 ईस्वी। क्या समय मानते हैं, 769 ईस्वी इनका समय मानते हैं। और यही समय क्या रहता है इनका, सर्वमान्य है साथियों। यही क्या है, सर्वमान्य है। इस बात पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो आपको यहां पर सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि राहुल सांकृत्यायन ने सरप्पा का क्या समय माना। तो 769 ईस्वी। अगर आपसे पूछा जाए डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने क्या समय माना है तो विक्रम संवत 717 से 826 माना है। और डॉक्टर विनयतोष भट्टाचार्य ने क्या समय माना है, विक्रम संवत 690 से इनका समय माना है। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं इनकी जाति के बारे में। तो इनकी जाति क्या थी, तो ये जाति से क्या थे, ब्राह्मण थे साथियों। जाति से क्या थे, ये ब्राह्मण थे। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सरप्पा जाति क्या थी, वो ब्राह्मण इनकी जाति रही है। आगे बात करते हैं साथियों इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या रहा है, इसके बारे में लिखिए। इनका जो कार्य क्षेत्र है वो क्या है।
अब इनके कार्य क्षेत्र के बारे में भी हमें थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो क्या कार्य क्षेत्र इनका रहा है? इनका कार्य क्षेत्र रहा है नालंदा, जो नालंदा बिहार में पड़ता है, वो इनका क्या रहा है? कार्य क्षेत्र रहा है। इसके बाद में सरहप्पा के जो भी अन्य नाम हैं उनके बारे में भी हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सरहप्पा के अन्य नाम। अब सरहप्पा के अन्य नाम जो भी हैं सारे के सारे नाम मैं आप लोगों को यहाँ पर लिखा दूं। सरहप्पा के बारे में एक एक पॉइंट, एक एक जानकारी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, तो आप लोगों को ये कवि श्रृंखला आपकी कंटिन्यू चलेगी साथियों। हिंदी साहित्य का इतिहास आपका कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई समस्या है नहीं है। तो यूपी और पीजीटी जो टीजीटी वाले हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वाले हैं, वो इसे जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो सरहप्पा के जो अन्य नाम वो क्या क्या है? सबसे पहला नाम अगर इनका बात करें तो राहुल भद्र भी इनको कहा जाता है, ठीक है। दूसरा अगर इनका नाम की बात करें तो सरोज वज्र भी इनको कहते हैं साथियों, इनको सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है। एक इनका नाम आता है पद्म वज्र, क्या नाम था इनका? तीसरा हम लोग लिखते हैं यहां पर पद्म वज्र भी इनको कहते हैं, कहते नहीं कहते हैं। एक और नाम आता है सरोरूह भी इनको कहा जाता है। अगर मैं चौथे नंबर पर बात करूं तो सरोरूह भी इनको कहते हैं। अगर मैं पांचवें नंबर पर बात करूं तो सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरोज वज्र भी इनको कहा जाता है। तो ये सारे के सारे नाम जो है सरहप्पा के ही हैं, ठीक है। किसी भी नाम से अगर आपसे पूछ लिया जाए राहुल भद्र किसका नाम है, सरोज वज्र, पद्म वज्र, सरोरूह, सरोज वज्र, ये सारे नाम किसके हैं साथियों? ये सरहप्पा के ही हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब सरहप्पा के बारे में कुछ पॉइंट हम लोग यहां पर लिख लेते हैं। एक एक पॉइंट लिखाऊंगा, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, ये आप सोच लेना, एक भी पॉइंट नहीं छूटेगा। और अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना यार, ठीक है। चलिए एक एक पॉइंट लिखिए यहां पर। सरहप्पा साथियों, जो सरहप्पा है, सरहप्पा राजा धर्मपाल, सरहप्पा जो है राजा धर्मपाल, राजा धर्मपाल का समय क्या था? 769 ईस्वी से 769 ईस्वी से 809 ईस्वी तक इनका समय रहा था। राजा धर्मपाल के समकालीन थे। सरहप्पा जो है राजा धर्मपाल के समकालीन थे। ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो सरहप्पा है वो किसके समकालीन माने जाते हैं? तो राजा धर्मपाल के समकालीन माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इसका समय जो है राहुल सांकृत्यायन ने 769 ही बताया, इसलिए इनको समकालीन मान लिया गया। यहाँ पर बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। राजा धर्मपाल के समकालीन समकालीन थे, ठीक है। राजा धर्मपाल के ये क्या थे साथियों? समकालीन रहे हैं। फिर आगे अगर हम बात करते हैं यहां पर, आगे बात आती है सरहप्पा सरहप्पा की 32 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है। सरहप्पा की 32 रचनाओं का 32 रचनाओं का कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? कितनी रचनाओं का उल्लेख मिलता है? तो 32 रचनाओं का उल्लेख मिलता है। तो 32 रचनाओं का उल्लेख हमें यहाँ पर मिलता है। तो ये भी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो सरहप्पा की कितनी रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? 32 रचनाओं का उल्लेख हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हम लोग यहाँ लिखते हैं, उनमें से कुछ निम्न है। तो उनमें से कुछ निम्न है साथियों, तो आप देखें उनमें से कौन कौन सी रचनाएं यहाँ पर है। सबसे पहले जो रचना है वो आपको मैं लिखा रहा हूं, दोहा कोश। तो दोहा कोश किसकी रचना है? सरहप्पा की रचना है, सबको याद भी है ये। दूसरी रचना है दोहा कोश गीति। दूसरी रचना सरहप्पा की क्या आती है? दोहा कोश गीति। तीसरी रचना है दोहा कोश, लिखिए यहां पर दोहा कोश चर्या गीति। अगली रचना कौन सी आती है? दोहा कोश चर्या गीति। और इसके बाद में इनकी फोर्थ रचना है दोहा कोश उपदेश गीति। फोर्थ रचना है दोहा कोश उपदेश गीति, इनकी रचना आती है दोहा कोश उपदेश गीति, इनकी चौथी रचना है। पांचवी रचना जो इंपोर्टेंट है वही लिखा रहा हूं, कामकोश अमृत वज्र गीति। कामकोश अमृत वज्र गीति, ये इनकी रचना है, अमृत वज्र और गीति, ये इनकी पांचवी रचना है। और एक और इंपॉर्टेंट रचना इनकी डाकिनी, क्या रचना है? डाकिनी वज्र गीति। ये उन 32 रचनाओं में से सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं यही हैं। और उन सभी में यह दोहा कोश वाली रचना ज्यादातर पूछी जाती है कि दोहा कोश किसकी रचना है? तो दोहा कोश सरहप्पा की रचना है, जिनमें 32 रचनाओं में गिनी जाती है, ठीक है। तो मित्रों ये इंपॉर्टेंट बातें दोहा कोश के बारे में और सरहप्पा के बारे में। तो आगे लिखिए अब इसके बारे में और लिखते हैं। अब यहां पर एक टिप्पणी आप यहां पर लिख लीजिए, छोटी सी टिप्पणी हम लोग यहां पर लिखते हैं।
छोटी सी टिप्पणी, अभी हम लोग सरप्पा के बारे में ही कर रहे हैं। तो पहला जो कवि है वो सरप्पा है। हम लोगों ने यहाँ पर कवि श्रृंखला स्टार्ट करी है और उस कवि श्रृंखला में सबसे पहला जो कवि लिया है हमने कौन सा लिया है, सरप्पा को लिया है। ठीक है, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, वहां पर ये आप लोगों को बहुत फायदा करेगी साथियों, बहुत फायदा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है, तो आप दिल खोलकर पढ़िए और नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, तो इनके बारे में क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे फिर कि कितने सारे क्वेश्चन सरप्पा से बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो लिखिए, थोड़ी सी टिप्पणी लिखिए कि वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध वर्तमान में सरप्पा की कोई भी रचना साथियों उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध नहीं है। यह भी आप सबको पता होना चाहिए कि वर्तमान में सरप्पा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है। आगे फिर ये कहते हैं केवल कुछ पद उनके यहां पर मिलते हैं। केवल कुछ पद मिलते हैं। तो साथियों ये बात आप ध्यान रखिए कि वर्तमान में सरप्पा की कोई भी रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत जो पद हैं वो यहां हमें देखने को मिलते हैं सरप्पा के बारे में। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं अब सरप्पा के संबंध में जो विशेष तथ्य हैं जिन्हें हमें याद रखना है, उन विशेष तथ्यों के ऊपर हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो लिखिए आप यहां पर सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य, सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य जो हमें याद होने ही चाहिए। सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य हमें याद होने चाहिए। आपको मैं बता दूं, चाहे आप नेट कर रहे हो या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की, सेकंड ग्रेड की या सेट की, किसी की भी तैयारी कर रहे हो, अगर हिंदी साहित्य का इतिहास है और वहां पर सरप्पा के बारे में कोई भी क्वेश्चन अगर आ गया तो यहां से बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप कहोगे कि सर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा दीजिए, तो मैं हिंदी साहित्य के इतिहास की भी रोज क्लास शुरू कर दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। ठीक है साथियों, तो प्यार इसी तरह बना रहे यार आप लोगों का। तो सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य हैं, तो सबसे पहला जो तथ्य आता है सरप्पा के लिए वो कौन सा तथ्य है? तो चलिए नंबर 1 आप यहां पर लिखिए। ठीक है, तो सरप्पा का जो मूल नाम है, सरप्पा का मूल नाम क्या है? सरप्पा का जो मूल नाम है साथियों वो क्या था? राहुल भद्र। क्या नाम था? राहुल भद्र। मूल नाम उनका क्या था? राहुल भद्र था। ये आपको पॉइंट याद रखना है। तो सरप्पा का जो मूल नाम था वो राहुल भद्र था, याद रह जाएगा। आगे इन्होंने, लिखिए, इन्होंने किसी सर, अर्थात सर होते हैं ना जो आपको जानते होंगे, जो तीर होते हैं, जिनके तीर बनाए जाते हैं, इन्होंने किसी सर अर्थात तीर इन्होंने किसी सर अर्थात जो तीर है बनाने वाली लड़की से क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था, ऐसा कहा जाता है। तो इन्होंने सर अर्थात जो है तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया। इन्होंने तीर बनाने वाली लड़की से क्या किया था? इन्होंने विवाह किया था। अतः इनका नाम क्या रख दिया? विवाह किया, अतः इन्हें सरहप्पा कहा जाने लगा। इस वजह से इनका नाम यहां पर फिर सरप्पा हो जाता है, ऐसा मानते हैं भाई। ठीक है, ऐसा मानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे लिखिए। अब इसके बाद में हम लोग यहां पर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या आता है? राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें, ये आपको पता है कि राहुल सांकृत्यायन जो है वो इन्हें क्या मानते हैं? हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। तो याद होना चाहिए आपको। लिखिए, राहुल सांकृत्यायन जो है, राहुल सांकृत्यायन ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो साथियों ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हिंदी का प्रथम कवि जो है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किसे माना गया है? तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के द्वारा सरप्पा को माना गया है, और ये इनका सर्वमान्य मत भी है। तो आप यहां पर लिख लीजिए, सर्वमान्य मत है ये, सर्वमान्य मत है ये इनका। क्या है? इनका सर्वमान्य मत है। क्योंकि हिंदी का प्रथम कवि किसको कहा जाता है? हिंदी का प्रथम कवि सरप्पा को कहा जाता है। और ये सबसे पहले किसने बात करी थी? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा ये सबसे पहले बात
की गई थी। तो यहां तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं साथियों। मेरे हिसाब से अच्छा ही लग रहा होगा, कोई सी दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। आगे बात करेंगे अब यहां पर। ठीक है साथियों, तीसरा पॉइंट आप लिखिए यहां पर। तीसरा पॉइंट लिखते हैं, 84 सिद्धों में ये कालक्रम 84 सिद्धों में ये कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। 84 सिद्धों में ये कालक्रम की दृष्टि से प्रथम सिद्ध माने प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। हो जाएगा क्या याद? 84 सिद्धों में सिद्ध कितने थे? अब आपको पता लग गया सिद्ध कितने थे, 84 थे। तो 84 सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से अगर हम बात करें तो इनको पहला सिद्ध माना जाता है, ये आपको ध्यान होना चाहिए। हो जाएगा याद, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिए, अब यहां पर इनका आता है चौथा पॉइंट, लिखिए, इनके पदों में इनके पदों का संपादन, इनके पदों का जो संपादन है साथियों, वो किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन एवं प्रबोध चंद्र बागची ने अलग अलग दोहा कोष में किया था। ठीक है, इनके पदों का संपादन राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची, प्रबोध चंद्र बागची, राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची ने राहुल सांकृत्यायन प्रबोध चंद्र बागची ने जो है अलग अलग, ठीक है, प्रबोध चंद्र बागची ने अलग अलग दोहा कोष नाम से किया, अलग अलग दोहा कोष नाम से किया, दोहा कोष नाम से किया है साथियों। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि इनके पदों का संपादन जो किसने किया था? राहुल सांकृत्यायन के द्वारा किया गया था। और किसने किया था? प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा किया गया था। और एक राहुल सांकृत्यायन अलग अलग दोहा कोष नाम से किया था, पर यह भी बात आपको ध्यान रखनी है। हो जाएगी क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट लेते हैं यहां पर। और अगला पॉइंट है 5वें नंबर का, ये जो है सिद्धों में सहज ज्ञान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन? सरहप्पा। ये सिद्धों में सहज ज्ञान एवं महासुखवाद सिद्धों में सहज ज्ञान या महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो याद रखना, ये सिद्धों में सहजयान के और महासुखवाद के क्या माने जाते हैं? प्रवर्तक माने जाते हैं। याद हो जाएगा, यहां तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं इनके बारे में। छठा जो पॉइंट आता है, और छठा पॉइंट क्या है, लिखिए, हिंदी में दोहा चौपाई यानी कि कड़वक जो शैली है और पद्धति है, उसका प्रयोग जो सबसे पहले किया था, उसका प्रयोग करने वाले जो सबसे पहले जो प्रयोग करने वाले थे वो सरप्पा ही रहे। तो लिख लीजिए, हिंदी में दोहा चौपाई व कड़वक पद्धति का प्रयोग हिंदी में सबसे पहले करने वाले सरहप्पा ही रहे हैं। तो सबसे पहले जो है दोहा चौपाई या कड़वक शैली का प्रयोग करने वाले, हिंदी में सबसे पहले इस पद्धति का प्रयोग करने वाले कौन है? सरहप्पा ही रहे हैं साथियों। तो सरहप्पा बहुत इंपॉर्टेंट है, सरहप्पा के बारे में आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 7वें पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 7वां पॉइंट क्या है? सरप्पा द्वारा रचित साहित्य उपदेशात्मक एवं शांत रस प्रधान माना जाता है। तो सरप्पा द्वारा रचित साहित्य उपदेशात्मक और शांत
शांत रस प्रधान है, शांत रस प्रधान है। तो ये भी एक पॉइंट बहुत अच्छा है कि सरप्पा के द्वारा जो रचित साहित्य है वो कैसा है, उपदेशात्मक है और शांत रस से भी प्रधान माना गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। साथियों, सरप्पा के बारे में बहुत कुछ पूछा भी जाता है, बताया भी जाता है, ये चीजें आपको पता होनी भी चाहिए। इसके बारे में आगे हम लिखते हैं। अब ये जो इंपॉर्टेंट तथ्य थे मैंने आपको बता दिए हैं। अब इनके बारे में आता है कि सरप्पा के संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं उनको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। सरप्पा के संबंध में आलोचकों के कथन, सरप्पा के संबंध में जो आलोचकों के कथन क्या रहे हैं ये भी आप देख लीजिए कि सरप्पा के संबंध में जो आलोचकों के कथन हैं वो कौन कौन से हैं। चलिए हम लोग इनको भी देख लेते हैं एक एक करके, कौन कौन से कथन है। तो सबसे पहला जो कथन है वो किसका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके बारे में क्या कहा है, लिखिए। सिद्धों में सरप्पा सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं। सिद्धों में सरप्पा जो है सबसे पुराने सिद्ध हैं। इनका समय विक्रम संवत 690 है। सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं और इनका जो समय है वो विक्रम संवत 690 है। ऐसा कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे हैं। तो सिद्धों में सरप्पा सबसे पुराने सिद्ध हैं और इनका समय और इनका जो समय है वो कितना रहा है, 690 विक्रम संवत में है। ठीक है, किसने कहा ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने कहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये बात कही गई है। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ये इनके बारे में बात कही है। दूसरी पॉइंट यहां पर आता है, दूसरे किसने कहा, दूसरा कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या कहा इनको कि आक्रोश की भाषा, लिखो यहां पर, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है। सरप्पा में ही दिखाई देता है। और ये किसने कहा है, ये कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने कहा, डॉक्टर बच्चन सिंह ने ये बात कही है। तो लिख लीजिए यहां पर, किसने कहा ये कि आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है, अर्थात इन्होंने किया है ये प्रयोग। तो ये सबसे पहले कहने वाले कौन है, डॉक्टर बच्चन सिंह का ये सरप्पा के प्रति एक अच्छा सा कथन रहा है। इसके बाद में लिख लेते हैं तीसरा पॉइंट क्या आता है। तीसरा पॉइंट जो है राहुल सांकृत्यायन ने इनके बारे में क्या कहा, सरप्पा के बारे में राहुल सांकृत्यायन के बारे इन्होंने क्या कहा कि जो सरप्पा जो है इन्होंने दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता और हिंदी के प्रथम कवि, दोहा चौपाई के प्रथम प्रयोक्ता रहे हैं, प्रयोक्ता और हिंदी के प्रथम कवि हैं। और ये कहने वाले कौन रहे हैं, ये कहने वाले रहे हैं राहुल सांकृत्यायन। कौन है, राहुल सांकृत्यायन। ये कहने वाले कौन है, राहुल सांकृत्यायन है साहब। मेरे हिसाब से आपको ये भी बातें समझ में आ गई होगी। अब थोड़ी सी, ये तो जो विद्वानों के कथन थे, जो भी विद्वानों ने कहा है राहुल सरप्पा के बारे में। अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि इनकी जो प्रमुख पंक्तियां रही है वो कौन सी है। तो इनकी पंक्तियों के बारे में हम लिख लेते हैं, प्रमुख पंक्तियां इनकी कौन सी रही है। चलिए लिखिए, सरप्पा के महत्वपूर्ण पंक्तियां। तो सरप्पा की जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो कुछ पंक्तियां इन्होंने लिखी है, जो इंपोर्टेंट है वही मैं आप लोगों को यहां पर बताऊंगा, सभी पंक्तियों को नहीं बताने वाला हूं। तो जो इंपोर्टेंट है वो लिखिए। तो पहली पंक्ति हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं। चलिए फर्स्ट नंबर पर, आप सबको पता है कि पंडित सहल सत और बखान ही ये इन्होंने लिखा था।
पंडित सहल सत बखान ही, ठीक है। और देह देही बुद्ध, देही बुद्ध बसंत, देही बुद्ध बसंत अण जान ही, ठीक है। तो ये किसने लिखा, ये सरप्पा की एक प्रसिद्ध पंक्ति है। किसकी पंक्ति है, सरप्पा की बहुत अच्छी पंक्ति है ये। इसके बारे में दूसरी पंक्ति आ जाती है यहां पर, जेही मन पवन न, जेही मन पवन न संचरही, संचरही, जेही मन पवन न संचरही, रवि शशि, रवि शशि नाही पवेश, नाही पवेश। तो ये इनकी दूसरी इंपोर्टेंट पंक्ति हो जाती है, ठीक है। तो कुछ पंक्तियां आप लोगों को ध्यान रखनी है। पंडित सहल सत बखान ही, देही बुद्ध बसंत अणजान ही, जेही मन पवन न संचर ही, रवि शशि नाही पवेश। ये दो पंक्तियां तो इनकी अच्छी खासी हो गई है। और तीसरी पंक्ति के बारे में हम लोग लिख लेते हैं, नाद न बिंदु, नाद न बिंदु, न रवि, न रवि, न शशि, न रवि न शशि मंडल। और ये इनकी एक और पंक्ति हो जाती है, नाद न बिंदु न रवि न शशि न मंडल, ठीक है। और इनकी लास्ट जो पंक्ति आती है 4th नंबर पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट इनकी पंक्तियां हैं, ठीक है। लिखिए, गुरु उब से अमीह, लिखिए, गुरु उब ससे, उब ससे, उब ससे अमीह रसु, अमीह रसु, अमीह रसु, धावही वा पीह, धावही वा, धावही वा पीह जेही, पीहू जेही, ठीक है। और लास्ट इसकी है, बहु सत सत मरुस्थलही, मरुस्थलही, तिसिह मरत तेही, तिसिह मरत तेही। ये इनकी पंक्तियां हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पंक्तियां थी साथियों, जो मैंने आपको सरप्पा की लिखाई है। और तो इसमें कुछ मुझे लग नहीं रहा है कि शायद कुछ और रचनाएं रही हो या कुछ और बातें छूट गई हो, ऐसा तो इसमें कुछ भी मुझे नहीं लगा है, ठीक है। तो ये पूरा सरप्पा के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। यहाँ पर एक बार हम लोग जो है इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या है इनके बारे में हम लोगों ने देखा है, क्या क्या इनके बारे में हमने पढ़ा है, उसको एक बार रिवाइज करते हैं। चलिए सरप्पा के बारे में पूरा एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है भाई। तो यह है सरप्पा। हम लोग कवि श्रृंखला, आपको पता है कि हम लोग क्या शुरू कर रहे हैं, कवि श्रृंखला हम लोगों ने शुरू करी है। तो कवि श्रृंखला, कवि श्रृंखला शुरू कर रही है, जिनमें से हम लोग जो है एक एक कवि के बारे में यहां पर जानते हैं। तो सरप्पा सबसे पहले कवि हैं जिनके बारे में हम लोगों ने स्टार्टिंग किया है, और धीरे धीरे एक एक कवि के बारे में हम लोग यहां पर जानेंगे। तो राहुल सांकृत्यायन ने इनको जो है हिंदी का पहला कवि भी माना है, और राहुल सांकृत्यायन के अनुसार इनका जो समय है वो 769 ईस्वी है, और ये सर्वमान्य भी रहा है। तो अलग अलग विद्वानों ने इनका समय अलग अलग माना है। तो देखिएगा, डॉक्टर विनेतोष भट्टाचार्य ने इनका जो समय है वो विक्रम संवत 690 ईस्वी माना है, और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने विक्रम संवत 717 से 826 इनका समय माना है। राहुल सांकृत्यायन इनके समय को 769 ईस्वी मानते हैं। इनकी जाति जो है ब्राह्मण रही है। इनका कार्य क्षेत्र नालंदा रहा है। सरप्पा के जो अन्य नाम हैं आप सबको पता भी होंगे कि राहुल भद्र इनको कहते हैं, सरोरूह भी इनको कहते हैं, सरोज वज्र भी कहते हैं, पदम वज्र भी इनको कहा जाता है। सरप्पा जो है राजा धर्मपाल के जो है समकालीन माने जाते थे। तो ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए तो आप बता देना किसके समकालीन थे, राजा धर्मपाल के। 769 ईस्वी से 809 ईस्वी तक रहे हैं। सरप्पा की 32 रचनाओं का उल्लेख हमें मिलता है, उनमें से कुछ रचनाएं यहाँ पर हैं। दोहा कोश, दोहा कोश गीति, दोहा कोश चार्य गीति, दोहा कोश उपदेश गीति, और कामकोश अमृत वज्र गीति, डाकिनी वज्र गीति, ये इनकी रचनाएं रही है। एक छोटी सी टिप्पणी के बारे में हम लोगों ने जाना कि वर्तमान में सरप्पा की कोई रचना उपलब्ध भी नहीं है, लेकिन उनके कुछ पद उपलब्ध हैं जिनके बारे में लास्ट में मैंने आपको बताया है। सरप्पा के संबंध में विशेष तथ्य जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बनता है और आपको ध्यान भी रखना है। सरप्पा का जो मूल नाम है वो राहुल भद्र था, यह आपको पता होना चाहिए। इन्होंने किसी सर अर्थात तीर बनाने वाली लड़की से विवाह किया था, इसलिए इनको सरप्पा कहा जाता है। ये आपको बातें पता होनी चाहिए। इसके बारे में है
फिर है राहुल भद्र ने इन्हें हिंदी का प्रथम कवि भी माना है, जो सर्वमान्य मत भी है। 84 सिद्धों में कालक्रम की दृष्टि से सरप्पा को प्रथम सिद्ध माना जाता है, ये आपको याद होने चाहिए। इनके पदों का संपादन राहुल सांकृत्यायन और प्रबोध चंद्र बागची के द्वारा अलग अलग दोहा कोश के नाम से भी किया गया था, यह आपको ध्यान हो। ये सिद्धों में सहज यान एवं महासुखवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। हिंदी में दोहा, चौपाई और कड़वक पद्धति का प्रयोग भी हिंदी में सबसे पहले इनके द्वारा ही किया गया था, अर्थात सरप्पा ने ही किया था। सरप्पा द्वारा रचित साहित्य जो है उपदेशात्मक रहा है और शांत रस प्रधान भी इनका यहाँ पर साहित्य रहा है, तो आपको ये बातें भी ध्यान रखनी है। आगे है सरप्पा के संबंध में आलोचकों के क्या कथन है। सरप्पा के संबंध में सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा कि जो सरप्पा है वो सिद्धों में सबसे पुराने सिद्ध माने जाते हैं, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो इनका समय बताया है वो 690 विक्रम संवत बताया है। ठीक है, आगे है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरप्पा में ही दिखाई देता है, ये डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा कहा गया है। सरप्पा दोहा कोश यानी कि दोहा चौपाई के जो है प्रथम प्रयोक्ता है और इनको हिंदी का प्रथम कवि भी माना जाता है, ये राहुल सांकृत्यायन के द्वारा कहा गया है। सरप्पा की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं जो भी आपको ध्यान रख लेनी है। अगर कभी पूछ लिया जाए कि किसकी पंक्तियां हैं तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। पंडित सहल सत बखान ही, देही बुद्ध बसंत अनजान ही, और दूसरी है जेहि मन पवन न संचरहि, रवि शशि नाहि पवेश, नाद न बिंदु न रवि न शशि मंडल, गुरु उपससे अमिह रसु धावई वा पिह चेहि, बहु सत सत मरुस्तलहि, तिसह मरत तेहि। तो ये कुछ पंक्तियां उनकी रही है। तो साथियों, आज कवि श्रृंखला का पहला कवि जो रहा है सरप्पा, इसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। मिलते हैं साथियों हिंदी साहित्य, हिंदी जो सिलेक्शन एकेडमी अपना चैनल है उसके साथ रोज जुड़िएगा और रोज आपको वीडियो देखना है साथियों। इसी चैनल पर आपको रोज 1 या 2 वीडियो जो है आपको वैकेंसीज के बारे में बताए जाते हैं, तो आप लोग उन वीडियो को भी जरूर देखें या उनमें फॉर्म भरें अगर आपके लायक हैं तो। टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़कर बहुत फायदा होगा साथियों, क्योंकि वहां पर बहुत सारी नोट्स की पीडीएफ, बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन और बहुत सारी वैकेंसीज की सूचना आपको वहां पर दी जाती है। तो थैंक यू, धन्यवाद साथियों।